अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज़ रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 16 पार्ट 2 है और जिसके अंदर हम माज़ी मजहूल और मुज़ारे मजहूल का कायदा भी पढ़ा था और मज़ीद मुज़ारे मजहूल की प्रैक्टिस हमारी बाकी थी। सबसे पहले माज़ी मजहूल और मुज़ारे मजहूल बनाने का कायदा था जैसे कि हमारे पास स्लाइड में मौजूद है। माज़ी मजहूल बनाने के लिए मा क़बल आखिर को ज़ेर देते हैं और उससे पहले वाले को पेश देते हैं। जैसे गफ़रा था, गाइन फ़ा रा फ़ा जो है सेकंड लास्ट वर्ड था उसको हमने कसरा दे दिया और उससे पहले गाइन है उसको पेश दे दिया। सेम फिर इस तरह तमाम सीखों में गुफ़िरा, गुफ़िरा, गुफ़िरु, गुफ़िरता, गुफ़िरतुमा, गुफ़िरतुम, गुफ़िरतु, गुफ़िरना। और मुअन्नस में भी गुफ़िरत, गुफ़िरता, गुफ़िरना, गुफ़िरते, गुफ़िरतुमा, गुफ़िरतुन्ना, गुफ़िरतु, गुफ़िरना। सेकंड लास्ट या मा क़बल आखिर से मुराद हमारा पहले हरफ के जो 3 हरफ होते हैं उनमें जो आखिरी हरफ होता है वो रा है। रा हमारा लास्ट वर्ड है फ़ेल का और फ़ा जो है ये सेकंड लास्ट है। तो अगर उसके बाद जो है सब्जेक्टिव के जैसे ता, तुमा, तुम और ये होते हैं तो ये इसका एतबार नहीं किया जाएगा। ये लास्ट शुमार नहीं होता। फ़ेल के 3 हरफों में से लास्ट और सेकंड लास्ट वो मुराद है। दूसरा वो हमने कायदा पढ़ा था मुज़ारे मजहूल का यानी पैसिव फ्यूचर और प्रेजेंट का कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल इसके अक्स था। माजी में मा क़बल आखिर को यानी सेकंड लास्ट को कसरा दिया जाता है तो मुज़ारे में सेकंड लास्ट को ज़बर दी जाती है। तो सेकंड लास्ट पर ज़बर होगी यानी मा क़बल आखिर वाले हरफ को वो फ़ा है हमारे पास उस पर ज़बर होगी और हुरूफ़ अतैन को पेश देना होगा। बस इतना फ़र्क है। वहाँ हमने कहा था सेकंड लास्ट को ज़ेर देकर माज़ी के अंदर और उससे पहले वाले को पेश देंगे। यहाँ मुज़ारे के अंदर कायदा थोड़ा-सा इस लिहाज से तब्दील हो जाता है कि सेकंड लास्ट को तो ज़बर देंगे, लेकिन हुरूफ़ अतैन को सिर्फ़ ज़मा देंगे। और अगर बिलफ़र्ज़ पहले से ये ज़मा मौजूद है या पहले से सेकंड लास्ट पर ज़बर मौजूद है तो ज़रूरत नहीं है। कायदे के ये 2 पहलू थे। अगर इनमें से एक आध भी कोई पहले से मौजूद है, ज़मा पहले से मौजूद है, नो प्रॉब्लम। और अगर पहले से ज़बर मौजूद है तो गोया कि आधा काम हमारा हो चुका है। तो अब ये मुज़ारे की हमारे पास है गिरदान है युग़फ़रु। मैं गिरदान पढ़ूँगा और देखेंगे कि कैसे किस अंदाज़ में बनाया गया है। युग़फ़रु से गिरदान पढ़ेंगे। युग़फ़रु, युग़फ़राने, युग़फ़रूना, तुग़फ़रु, तुग़फ़राने, तुग़फ़रूना, उग़फ़रु, नुग़फ़रु। मुअन्नस के लिए तुग़फ़रु, तुग़फ़राने, युग़फ़रना, तुग़फ़रीना, तुग़फ़राने, तुग़फ़रना, उग़फ़रु, नुग़फ़रु। जी, तो यग़फ़िर को माना था वो माफ़ करता है या करेगा और मजहूल पैसिव का माना होगा। युग़फ़र को माना उसको माफ़ किया जाता है या माफ़ किया जाएगा। माफ़ किया जाता है या माफ़ किया जाएगा उस एक मर्द को, माफ़ किया जाता है या माफ़ किए जाएंगे वो उन दोनों को, माफ़ किए जाते हैं या माफ़ किए जाएंगे वो सब। माफ़ किया जाता है या माफ़ किए जाएंगे आप एक, माफ़ किया जाता है या माफ़ किया जाएगा आप दोनों को, माफ़ किए जाते हैं या माफ़ किए जाएंगे आप सब, माफ़ किया जाता हूँ या माफ़ किया जाऊँगा मैं एक, माफ़ किए जाते हैं या माफ़ किए जाएंगे हम सब। इस तरह मुअन्नस में भी माफ़ किया जाता है उस एक औरत को, माफ़ किया जाता है उन दोनों औरतों को, माफ़ किया जाता है उन सब औरतों को, माफ़ किया जाता है आप एक औरत को, माफ़ किया जाता है आप दो औरतों को, माफ़ किया जाता है आप सब औरतों को, माफ़ किया जाता है मुझे और माफ़ किया जाता है हमें। तो गफरा यगफिर यगफिर माना था वो माफ करता है ये करेगा और अब मजबूर हो गया माफ किया जाता है या माफ किया जाएगा। पहले ये माफ करने वाला था अब ये इसको माफ किया जा रहा है। पहले ये किसी को माफ कर रहा था मैं आपको माफ करता हूँ अब किसी दूसरे ने इसको माफ कर दिया। जी दूसरा लफ्ज था नसरा यंसुरु। माजी मजहूर की गिरदान हम कल पढ़ चुके थे। नोसेरा नोसेरा नुसिरु नुसिरता नुसिरतुमा। मुजारे मजहूर की पढ़ेंगे और इसी तरीके से इशारा करते हुए युनसरु युनसराने युनसरूना तुनसरु तुनसराने तुनसरूना उनसरु नुनसरु तुनसरु तुनसराने युनसरना तुनसरीना तुनसराने तुनसरना उनसरु नुनसरु। जी, तो तर्जुमा करेंगे यंसुरु का मतलब था वो मदद करता है या करेगा और युनसरु का मतलब होगा वो मदद किया जाता है या किया जाएगा। तो जी युनसरु मदद किया जाता है वो एक मर्द, मदद किए जाते हैं वो दो मर्द, मदद किए जाते हैं वो सब मर्द, मदद किए जाते हैं आप एक मर्द, मदद किए जाते हैं आप दो मर्द, मदद किए जा रहे हैं आप सब मर्द।
मदद किए जाते हैं, मैं एक, मदद किया जाता हूँ हम सब। मदद की जाती है उस एक औरत की, मदद की जाती है उन दो औरतों की, मदद की जा रही है उन सब औरतों की जाती है या की जा रही है, प्रेजेंट के दोनों माने किए जा सकते हैं। तो ये दूसरा बाब था युनसरो, नुसेरा युनसरो। तीसरा फेल हमारे पास युस्माउ, सेम इसकी भी गर्दान इस तरह होगी, युस्माउ युस्माआनी युस्माउना, तुस्माउ तुस्माआनी तुस्माउना, उस्माउ नुस्माउ, तुस्माउ तुस्माआनी युस्माअना, तुस्माइना तुस्माआनी तुस्माअना, उस्माउ नुस्माउ। जी गौर से देखिएगा, एक मर्तबा देखकर पढ़िएगा, युस्माउ युस्माआनी युस्माउना, तुस्माउ तुस्माआनी तुस्माउना, उस्माउ नुस्माउ, तुस्माउ मुअन्नस, तुस्माआनी युस्माअना, तुस्माइना तुस्माआनी तुस्माअना, उस्माउ नुस्माउ। जी तो माना होगा युस्माउ, यस्माउ का माना था वो सुनता है या सुनेगा, युस्माउ का माना सुना जाता है या सुना जाएगा, उस एक मर्द को सुने जाते हैं या सुने जाएंगे वो दो मर्द, सुने जाते हैं या सुने जाएंगे वो सब मर्द। तो इशारा बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से कल हमने सीखा है। आखिरी लफ्ज है हमारे पास चारों बाब में से चौथा बाब आ गया पैसिव वॉइस का, यानी जिसका फाइल मालूम ना हो। माजी में तो था जुइला, मुजारे हो गया युजालु। जी तो युजालु युजालानी युजालूना, तुजालु तुजालानी तुजालूना, उजालु नुजालु, तुजालु तुजालानी युजालना, तुजालीना तुजालानी तुजालना, उजालु नुजालु। जी तो यह जालू वो बनाता है या बनाएगा, और ये जालू का मान हुआ बनाया जाता है या बनाया जाएगा। जी अब हमारे पास इन चारों अबवाब की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। देखिए एक्टिव में था ज़राबा यज़रिबु, मजहूल उसका बन गया ज़ोरेबा युज़रबु। आप अपना रूल अप्लाई कीजिएगा। नसरा यंसुरु, नुसिरा युनसरु, समिया यस्मउ, सुमिया युस्मउ, फतह यफ्तहु, फुतिहा युफ्तहु। आप अपना रूल जो आपने पढ़ा है उसको देखिएगा कि कितने हद तक यहाँ ठीक आ रहा है। जी अब यहाँ तीन तीन हिस्सों में कर दिए कि हमने इस गिरदान में इस फाइल इस मफूल को निकाल दिया गया है, तो उसके अलावा बाकी तीन तीन हो गए, माजी मुजारे इसमें फाइल, ये एक्टिव वॉइस में आ गए। और इस तरह माजी मुजारे इस मफूल ये तीनों पैसिव में इस्तेमाल होते हैं। माजी के अंदर गफरा यगफिर गाफिरुन, और गुफिरा युगफर मगफुरुन, खलका यखलुकु खालिकुन एक्टिव है इनका माना, और खुलिका युखलकु मखलूकुन पैसिव है। राहिमा यरहमु राहिमुन एक्टिव, रुहिमा युरहमु मरहूम। तो इससे फाइल भी एक्टिव में शुमार होता है और इस मफूल पैसिव में शुमार होता है मीनिंग के लिहाज से, क्योंकि इसका माना ऐसे होता है। खालिकुन माना पैदा करने वाला, मखलूकुन पैदा किया हुआ, पैदा करने वाला कौन है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। जी तो आगे आयतों में भी इनकी मिसालें दी हुई है। इन यंतहु अगर वो रुक गए, युगफर लहुम तो माफ कर दिया जाएगा उनको, वहम युखलकून और वो पैदा किए गए, लअल्लकुम तुरहमून शायद कि तुम पर रहम किया जाए, कैफ रुफिअत कैसे बुलंद की गई। ये माजी मजहूल की मिसालें थी, कल इनको हम पढ़ चुके हैं। ये भी माजी मजहूल की है। जी ये मुजारे मजहूल की है, कल ये स्लाइड हमसे ले चुकी थी। वला युज़लमून फतीला, पहली आयत है वला युज़लमूना। रूल देखिएगा कि मुजारे मजहूल के रूल था कि सेकंड लास्ट को यानी आखिरी से पहले वाले हरफ को जबर देंगे और हुरूफ तैन को पेश देंगे। तो ज़लमा के अंदर ज़ाद लाम मीम तीन हरफ हैं, तो गोया के सेकंड लास्ट फिर तो लाम बना, क्योंकि ज़लमा ज़ाद लाम मीम के अंदर तो लाम के ऊपर जबर है, उससे पहले ज़ा है वो साकिन है, और रुफत है यहाँ पर पेश है युज़लमून, और नहीं जुल्म किए जाएंगे वो फतीला खजूर की गुठली की झीली के बराबर। फतीला कहते हैं आजकल वैसे भी रमजान है, रोजाना खजूर खा रहे होंगे तो दो चीजें समझेंगे, एक नकीर एक फतील। तो फतील कहते हैं उसके ऊपर जो झीली होती है, और ये तीन चीजें होती है खजूर में, एक उसके ऊपर झीली,
جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، ایک جو اس کے اندر جو لائن بنی ہوتی ہے، ایک کھجور کی جو بیک سائڈ میں چھوٹا سا نقطہ پڑا ہوتا ہے، تو ان تینوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے مختلف جگہوں میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کھجور کی گٹھلی کی جھیلی کے برابر جو پر چھلکا ہوتا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے تم۔ ترجعون مجھول ہے، اپنے رول کے مطابق دیکھیے گا۔ یورسلو پیسو ہے، رول ہے، سیکنڈ لاس کو زبر ہے اور رفعتین کو پیش ہے۔ بھیجا جائے گا علیکما تم دونوں پر شواب من نار، آگ کا شعلہ۔ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ ترجعو سیکنڈ لاس کو زبر، رفعتین علامت مضارع کو پیش ہے۔ دوسری مثالیں ہمارے پاس قرآن مجید میں آ گئی، غور سے دیکھیے گا کہ آپ اپنے رول کو اپلائی کرتے ہوئے مضارع کو مجہول کو پہچانیے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہ اس سے شفاعت، یقبل سیکنڈ لاس زبر ہے اور رفعتین کو پیش ہے، نہیں قبول کیا جائے گا، منہ اس سے شفاعت کوئی سفر۔ ولا یؤخذ مجہول ہے، سیکنڈ لاس خا پر زبر ہے اور رفعتین کو پیش ہے، منہ اس سے عدل کوئی بھی فدیہ بدلہ۔ فلا یخف عنہم العذاب، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ شو خفف یہ بھی مجہول ہے، دوسرے لیول میں پڑھیں گے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ستغلبون وتحشرون الى جہنم، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تغلبون سیکنڈ لاس زبر ہے اور رفعتین کو پیش مجہول ہے۔ وتحشرون سیم، اور جمع کیا کے لایا جائے گا تمہیں الى جہنم، جہنم کی طرف۔ یوم اذن یکشف عن ساکن، کھولی جائے گی پنڈلی، اور یدعون الی سجود، اور پکارا جائے گا انہیں سجدے کی طرف۔ دونوں کے دونوں مجہول ہیں۔ جی صرف فعل مجہول کو دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ ولا یسأل، اور نہیں سوال کیا جائے گا، عما اس چیز سے، یفعل جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور اس سے سوال کیے جائیں گے۔ کرے گا کون؟ فاعل ان نون ہے، مجہول ہیں دونوں۔ فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اجازت دیتے اللہ پاک، ان ترفع یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ ترفع ویذکر، دونوں کے اندر سیکنڈ لاس کو زبر اور رفعتین کو پیش مجہول ہے۔ وقضی بینہم، اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، قضی ماضی مجہول، یظلمون مضارع مجہول۔ ستکتب ان قریب لکھی جائے گی، شہادت ان کی گواہی، ویسألون اور سوال کیا جائے گا ان سے۔ جی یوفق عن من افق ماضی مجہول اور مضارع مجہول دونوں ایک آیت کے اندر۔ یوفق عنہ من افق وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، ایک میں ماضی مجہول، دوسرے مضارع مجہول۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، دونوں کے اندر مضارع مجہول۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، دونوں جگہوں میں مجہول ہے۔ امید ہے فعل ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی اچھی طریقے سے پہچان ہو جائے گی۔ اب یہ آیات جو تھی تقریباً ہم پڑھ چکے تھے، فعل مجہول کے صیغوں کو پہچانیے اور ترجمہ اخذ کیجئے۔ پہلی آیت میں ماضی مجہول ہے، دوسری بل احیاء عند ربهم یرزقون مضارع مجہول ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم مضارع مجہول، ثم الیہ ترجعون مضارع مجہول ہے۔ واحد میں انی امرت ان اکون اول من اسلم ولئن رجعت الى ربی لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ پہچانیے گا ماضی مجہول اور مضارع مجہول کو۔ جی تو الحمدللہ ہمارا ماضی مجہول اور مضارع مجہول کا سبق آج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور مزید ہم آج سبق نہیں پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے، آج کا ہوم ورک جو ہے کہ وہ ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اور ماضی منفی اور مضارع منفی، اس طرح ماضی مجہول اور مضارع مجہول ریٹن آپ کے پاس ہوم ورک ہے کہ ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا، اس سے آپ نے یہ مکمل گردان لکھنی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نیا سبق آج کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔